तो दोस्तों, रॉन्ग वे ऑफ हीलिंग मैजिक के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाई स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी हमें हमारे कुछ कैरेक्टर्स को, यानी कि मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर इस लड़की का नाम सुजुमी होता है, जो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है, और इस लड़के का नाम कासुकी होता है, जो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट्स काउंसिल का। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उसातो केन होता है। उसातो एक नॉर्मल लड़का होता है, वो एक एवरेज लाइफ जीता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसातो ने कुछ बर्ड्स के लिए एक नेस्ट बना के रखा है, और वो उनको कहता है कि काश मैं भी तुम्हारे जैसी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता। मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अम्ब्रेला लेने आता है और उसकी अम्ब्रेला कोई और ही लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है, और वो कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने अम्ब्रेला भूल गए। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरा अम्ब्रेला लगता है कोई और लेकर चला गया। तभी वो अपनी अम्ब्रेला उसे ऑफ़र करने जा रही होती है, लेकिन उसातो को मना कर देता है। तभी उसातो के पास कासुकी आ जाता है, और कासुकी अपनी अम्ब्रेला दे देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ जो अम्ब्रेला रखी हुई थी वो भी कासुकी की ही थी, लेकिन कासुकी ने एक और अम्ब्रेला बोरो कर ली थी। तभी उसातो कासुकी को अम्ब्रेला के लिए थैंक्स बोलता है। कासुकी कहता है कि हम दोनों क्लासमेट थे, इसीलिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तभी वो दोनों और साथ चलने की बात करते हैं। तभी सुजुमे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो तभी वो तीनों लोग साथ में घर जाने लगती है। बारिश चालू रहती है। तभी उन दोनों के पीछे से उसातो चल रहा होता है, और उसातो तभी कहता है कि सुजुमे, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तभी वो दोनों बड़े अजीब नज़र से पीछे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी वो कहता है कि कॉलेज में काफ़ी सारे रूमर्स है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि नहीं, लगता है हम दोनों ज़्यादा ही कुछ साथ रहते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इसीलिए। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी उसातो को वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है। तभी उसातो कहता है कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तभी वहाँ पर एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है, और वहाँ पर काफ़ी सारी गोल्डन लाइट आने लगती है। तभी वो सब काफ़ी डर जाते हैं। उसातो और कासुकी काफ़ी चिल्लाने लगती है और डर जाते हैं। तभी सुजुमे वो ये सब देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, लगता है हम किसी और वर्ल्ड में समन होने वाली, लगता है ये टेलीपोर्टेशन है किसी और वर्ल्ड के लिए। तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और वहाँ पर दूर से देखी जाने वाली लाइट चमकती लगती है। तभी उसातो उठता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग राजा और उसकी सोल्जर्स की तरह दिख रहे होते हैं। तभी वो बताते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें समन किया है इस दुनिया, अदर वर्ल्ड से। इस वर्ल्ड का दरवाज़ा हमने ही तुम्हारे लिए खोला है। तभी वो लोग कहते हैं कि मैं इस कंट्री का किंग हूँ, मेरा नाम ले लॉर्ड है। तभी उस सुजुमे इस सब को सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, और सुजुमे कहती है, तो क्या हम हीरोज़ बन गए इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी किंग कहता है कि पिछले प्रीवियस बैटल में डीमंस के साथ हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए, हमारे पास अब ज़्यादा पावर नहीं बची, हमारा किंगडम जल्दी ख़त्म होने के कगार पर है। अगर तुम हमें मदद नहीं करोगे तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे। तभी कासुकी कहता है कि तुमने हमारे विल के खिलाफ हमें यहाँ पर कैसे बुलाया, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो सारे सोल्जर्स उसके तरफ स्पीयर पॉइंट कर देते हैं और उसे डराने लग जाते हैं। लेकिन तभी किंग आकर उसातो और उन सब के सामने बैठ जाता है घुटनों पे, और वो कहता है कि अगर तुम मेरे किंगडम तो नहीं बचाओगे तो वैसे भी वो ख़त्म ही होने वाला है। अगर हमने तुम्हें समन किया है, शायद हम आगे चलकर तुम्हें वापस भी भेज दे, अगर तुम हमारा काम करो तो। वो सब उस समनिंग मैजिक के साउंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसातो कहता है कि कौन सा साउंड, मुझे तो कोई साउंड नहीं सुनाई दिया। तभी वो सब कहते हैं कि लगता है तुम बाय मिस्टेकली इन सब के साथ समन हो चुके हैं। तभी वो सबका मैजिक चेक करने जाते हैं और कहते हैं कि इस क्रिस्टल पर हाथ रखने से तुम्हारे असली मैजिक एट्रीब्यूट सामने आ जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि लगता है इस वर्ल्ड में समन होने के बाद हमें कुछ मैजिक भी मिला है। तभी कासुकी उसातो से पूछता है कि सॉरी, हमारे वजह से तुम्हें भी इसके अंदर की
जाना पड़ा। सुजुमी ने तो काफ़ी इसे इंजॉय करी हुए होगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में काफ़ी परवाह कर रही होगी। तभी सुजुमी उस मैजिक क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देती है और उस क्रिस्टल से काफ़ी येलोइश लाइट निकलने लगती है, और तभी पता चलता है कि उसके एट्रीब्यूट थंडर है, यानी कि वो थंडर मैजिक यूज़ कर सकती है। तभी कासुकी भी उस सर्कल पे हाथ रख देता है और उसका एट्रीब्यूट लाइट होता है। लाइट यानी कि डार्क के अगेंस्ट वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तभी लेकिन इस सारी सिचुएशन में सिर्फ सुजुने ही एक ऐसी थी जो कि काफ़ी एंजॉय कर रही थी, और वो कह रही थी, और जब उसातो उसे समझाने जाता है तो उसातो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट काउंसिल पे से प्रेसिडेंट हो, यानी कि तुम्हें बिहेव करना चाहिए। तभी उसातो भी जाता है और अपना मैजिक चेक करने लग जाता है। तभी उसातो का क्रिस्टल ग्रीन कलर में ब्राइट शाइन करने लग जाता है, और तभी उसातो कहता है ग्रीन कलर बिल्कुल उस अम्ब्रेला की तरह जो कि कासुकी-सान ने मुझे दी थी। तभी वो कलर देखकर वो प्रीस्ट डर जाती है और वो उसातो का हाथ पकड़कर उसे खींचकर किंग के पास ले जाती है। तभी किंग के पास जाकर वो किंग को बताती है कि तो काफ़ी रियर मैजिक यूज़ कर सकता है। तभी किंग के मजाक में कहता है क्या वो डार्क मैजिक यूज़ कर सकता है, लेकिन तभी वो सुनता है कि वो हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता है, और किंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ सब भी सोल्जर्स भी इसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर चल कर आ रही होती है। तभी किंग और प्रीस्ट कहती है कि ये काफ़ी डेंजरस है, हमें इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर वो लड़की यानी कि वो वूमन आ जाती है, और तभी सारे लोगों का मुंह खुला के खुला रह जाता है और सभी उससे डरने लगते हैं, पता नहीं वो कौन है। तभी हमें उसका नाम बताया जाता है, वो उसका नाम रोज़ होता है। रोज़ भी एक हीलिंग मैजिक यूज़र होती है, और यहाँ तक कि किंग भी उससे डर रहे होते। तभी रोज़ पूछती है समनिंग रिचुअल कैसा गया, क्या तुमने अच्छे हीरोज़ को समन कर पाए। तभी वो किंग बताता है कि हाँ, हमने अच्छा हीरोज़ को समन किया है, लेकिन वहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। तभी वो कहता है कि हमने एक गलती से किसी को समन कर लिया है जो कि बेल की आवाज़ सुन भी नहीं पा रहा था। तभी उसको देख के उसातो भी डर जाता है और उसे ग्रीटिंग्स देने लगता है। तभी वो जा रही होती है, और जाते जाते किंग से उसातो पूछता है कि आपने मुझे मेरे मैजिक के बारे में तो बताया नहीं। तभी वो उसातो कहता है कि ग्रीन मैजिक का क्या मतलब है। तभी वो रुक जाती है और पीछे देख कर कहने लगी ग्रीन मैजिक। वो हीलर कहती है कि मैं इसे ले जाऊंगी। तभी प्रीस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है और उसातो को एक वाटर बलून में क्रिएट कर देती है, और किंग के कैसल से बाहर फेंक देती है और हवा में उछाल देती है। लेकिन वो हीलर भी उसका पीछा करती है और उस बलून को फोड़कर उससे उसातो को कैच कर लेती है और अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तभी किंग और उसके सोल्जर्स बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। वो कहती है कि मैं इसे काफ़ी अच्छा सोल्जर बनाऊंगी, तुम इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तभी सुजुमे और कासुकी को पता चलता है कि उसातो को कोई ले गया। तभी वो प्रीस्ट बताती है कि मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि वो मरेगा नहीं, लेकिन वो एक रेस्क्यू का और स्क्वाड का मेंबर बन जाएगा। तभी हमें उस हीलर को टाउन से जाते हुए दिखाया जाता है, और हमें एक स्पिरिट फॉक्स का भी सीन दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर उसातो को देख रही होती है। हमें इस स्पिरिट फॉक्स के बारे में आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तभी प्रीस्ट उन दोनों को बता रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, वो भी हमारे किंगडम का ही एक हिस्सा है। तभी हमें इस हीलर का कॉटेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसातो को बता रही होती है कि तुम्हारे अंदर हीलिंग मैजिक की एबिलिटी है जैसे मेरे जैसे। तभी और रेस्क्यू स्क्वाड के अदर मेंबर्स को बुलाती है जो कि काफ़ी क्रिमिनल टाइप दिख रहे होते हैं, और उसातो उनको देखकर डर ही जाता है। उनके फेस काफ़ी क्रीपी होते हैं और वो उसातो से बातें करने लग जाते हैं और उसे ग्रीटिंग देने लग जाते हैं। उसातो उनके फेस देखकर कहता है कि ये ज़रूर सारे के सारे क्रिमिनल से ये कोई रेस्क्यू स्क्वाड नहीं बल्कि किलिंग स्क्वाड लग रहा है। और उसातो कहता है कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे जाने दो। तभी रोज़ उसे उन सबको लात मार कर
तभी वो सब कहते हैं कि हम तो बस उस नए बच्चे को ग्रीटिंग्स करना चाहते, आप इतनी रूड क्यों हो। तभी रूसा तो देखता है कि वो सब रोज़ से काफ़ी डरते हैं और रोज़ कहती है कि ये सारे हीलर्स तो नहीं है, लेकिन ये रेस्क्यू स्क्वाड के मेंबर है जो कि लोगों की जान बचाते हैं बैटलफील्ड पर, और तुम्हें भी वही काम करना है। तभी उषा तो काफ़ी दिमाग लगा कर एक प्लान निकालता है और काफ़ी पोलाइटली बात करता है और कहता है क्या मैं रिफ्यूज़ कर सकता हूँ आपकी ट्रेनिंग। तभी रोज़ कहती है कि नहीं, तुम मना नहीं कर सकते। अब वो उषा तो पूरी तरह फंस चुका था, और तभी वो सभी उसे ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उषा तो को नींद नहीं आ रही होती है, और उषा तो सोच रहा होता है कि क्या मैंने इस अदर वर्ल्ड में आकर गलती कर दी। तभी हमें रोज़ का भी सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सैड होती है। इसी सीन के साथ तो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।